हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टैटिक जीके की धमाकेदार क्लास में। आप जैसे जानते होंगे इस समय मैं आपको स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं और इससे पहले भी मैं 2 से 3 क्लास ले चुका हूं। आप देख रहे होंगे अगर ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ना आप जबरदस्त तरीके से पढ़ लेंगे कम टाइम में तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है एग्जाम में अपने आप बढ़ जाएगा। देखो पेपर जब आप निकालते हो ना तो किसी भी पेपर में एक एक नंबर की भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। कई सारे बच्चे इस चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं, है ना। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप बड़ी मेहनत से पढ़ें और हर क्वेश्चन पे फोकस रखें। अगर आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन स्किप हो गया ना तो समस्या बन जाएगी। और जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत बड़ा है जिसमें टाइम लगता है ना, थोड़ा सा पढ़ने में टाइम लगता है। स्टैटिक जीके का पोर्शन हर पेपर में आता है, इसलिए बड़ी मेहनत से पढ़ें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको पढ़ाऊं भी और साथ साथ याद कराने में भी हेल्प करूं। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है बच्चे उसमें आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे जो टॉपिक है वो क्या है, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, है ना। अच्छा, आमतौर पे पेपर में पूछ लेते हैं कि जैसे हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल आप सब जानते भी होंगे, भी मैं बताऊंगा। ठीक है यार, चलो मैं बता देता हूँ हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, जल्दी बताओ। हमारे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो गेम है वो कौन सा है, क्रिकेट, है ना। सबसे जो पॉपुलर है वो कौन सा है, क्रिकेट है। लेकिन जो राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है हमारे देश का, वो क्या है बच्चे, हॉकी है ना, हॉकी। तो जिस तरह से हमारे देश में हॉकी है वैसे ही दुनिया के और जो कुछ प्रमुख देश हैं उनमें राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलो तो मैं आज क्या करूंगा, देखो ये जो टॉपिक है ना इसमें जो राष्ट्रीय खेल है उनको उनके साथ साथ मैं आपको उनकी राजधानियां भी बताता जाऊंगा, है ना। जो भी देश है जिन पे चर्चा करेंगे उनकी राजधानी यानी कि कैपिटल जो है वो भी बता दूंगा, जिससे आपको एक साथ सारे तैयार हो जाए। ठीक है बच्चों, चलो फिर शुरू करते हैं जल्दी से एक एक करके। देखो सबसे पहले जो मैं देश लेता हूं यहाँ पे, भारत का पड़ोसी देश है और ये है बच्चे श्रीलंका। ठीक है ना, कौन सा है, श्रीलंका। आप जानते हैं कि श्रीलंका में इस समय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आपातकाल लग गया था। ठीक है, श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका जो देश है ना, इसका जो नेशनल गेम है ना, इसका जो नेशनल गेम है वो क्या है, तो किसी बच्चे को पता हो तो कमेंट करके बता सकता है। ठीक है ना, इसका बच्चे जो नेशनल गेम है वो है, यहां लिख देता हूं, वॉलीबॉल। ठीक है, क्या है, वॉलीबॉल। इतनी बात समझ आ गई। चलो वॉलीबॉल हो गया श्रीलंका का। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश है। अच्छा, इसके बाद श्रीलंका की जैसे अगर हम कैपिटल की बात करेंगे तो पुरानी जो बच्चे राजधानी थी वो थी कोलंबो। अब इस समय जो राजनीतिक राजधानी है श्रीलंका की वो क्या है, वो है श्री जयवर्धने पुराकोटे। ठीक है, श्री जयवर्धने पुराकोटे। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, श्रीलंका में जो भाषा चलती है वो तमिल और सिंघली चलती है, तमिल और सिंघली, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे श्रीलंका का जो माहौल है ना वो लगभग दक्षिण भारत जैसा है, जैसे भारत में तमिलनाडु का माहौल है ना, कल्चर है कुछ लगभग उस तरह से मिलता जुलता है। इसके अलावा श्रीलंका में हाथी काफी पाए जाते हैं, जंगल भी हैं। श्रीलंका में दाम्बुला नाम की एक जगह है, वहां पे एक स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल, है ना। जैसे हमारे यहाँ अमृतसर में, भारत में अमृतसर में क्या है, एक गोल्डन टेम्पल है कि नहीं है ना। तो लेकिन जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल है वो किसको समर्पित है, वो सिख धर्म को समर्पित है, सिख गुरुओं का, सिख लोगों का। ठीक है, श्रीलंका में जो बच्चे स्वर्ण मंदिर है वो भगवान बुद्ध को समर्पित है ना, भगवान बुद्ध की सोने की मूर्ति है। इतनी बात समझ आ गई। श्रीलंका में एक और मंदिर है जो कि श्रीलंका के कैंडी नाम के शहर में है, कैंडी, वहां पर दांत का मंदिर है ना, दांत का। अच्छा, ये दांत का मंदिर क्या है कि भगवान बुद्ध का जो दांत है ना वो शायद वहां पे रखा गया होगा, उसी पे मंदिर बनाया गया, तो वो जो मंदिर है बहुत फेमस है। तो दांत का मंदिर कहाँ पे, श्रीलंका में है, कैंडी नाम के शहर में। और दाम्बुला में क्या है, स्वर्ण मंदिर है, और दोनों ही भगवान बुद्ध को समर्पित है। इतनी बात समझ में आ गई। तो श्रीलंका की कुछ फैक्ट भी मैंने आपको बता दी है, इसी तरह से कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट भी मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो बच्चे हमारा देश है उसका नाम है नेपाल, है ना, भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। चलो, नेपाल का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, तो वो बच्चे वो भी सेम है जो श्रीलंका का, ये है वॉलीबॉल। ठीक है, क्या है, वॉलीबॉल। अब नेपाल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो नेपाल की जो राजधानी है वो क्या है, काठमांडू है। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू। अच्छा, काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जिसको हम बोलते हैं दक्षिण देशों का संगठन, है ना। दक्षिण देशों का एक संगठन है और उसमें 8 देश शामिल हैं, भारत सहित भारतीय उपमहाद्वीप के जितने भी देश हैं उसमें शामिल हैं। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, काठमांडू में है, नेपाल में। काठमांडू में शिव जी का, जो शिव जी के भारत में कुछ ज्योतिर्लिंग है ना बड़े फेमस है ना, 12 ज्योतिर्लिंग, उनमें से एक मंदिर है जो कि बहुत फेमस है काठमांडू में, और वो है पशुपतिनाथ का मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर। ठीक है, कहाँ पे है, काठमांडू में। इसके अलावा नेपाल में पोखरा नाम की जगह है जो कि काफी फेमस है, वहां पे एक वहां का हिल स्टेशन माना जाता है। तो कई सारे लोग भारत से नेपाल जाते हैं घूमने के लिए। नेपाल की जो करेंसी वो भारत का रुपया चलता है, हालांकि वहां का रुपया थोड़ा सा अलग है, भारत का अलग है।
लेकिन रुपया नाम से करेंसी वहां पे चलती है। ठीक है, इतनी बात समझा कि भारत जो नेपाल है वो दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। जो भारत है ना, भारत में हिंदुओं की संख्या लगभग 79 से 80% है, 80% के आसपास, लेकिन फिर भी भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया, माना गया है, ठीक है, संविधान के हिसाब से। लेकिन नेपाल जो है वो एक हिंदू राष्ट्र है। पूरी दुनिया में नेपाल अकेला ऐसा देश है जो कि हिंदू राष्ट्र है। ठीक है बच्चे, तो नेपाल के बहुत सारे जो फैक्ट है वो मैंने आपको बताए। अच्छा, नेपाल की जो सीमा है भारत से बिल्कुल लगती है। हिमालय पर्वत जो है वो भारत, नेपाल और चाइना में फैला हुआ है ना। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो भी नेपाल को टच करती है ना। तो ये सारे जो फैक्ट है नेपाल के मैंने आपको थोड़े बहुत साथ साथ बता दिए। ठीक है बच्चे, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे जो पड़ोसी देश है हमारा वो है म्यांमार। म्यांमार है ना, म्यांमार भी भारत का पड़ोसी देश है। अच्छा, इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो है चिनलोन। ठीक है, क्या है? चिनलोन। जो म्यांमार है उसका जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? चिनलोन, है ना। अच्छा, ये थोड़ा अलग है गेम, है ना। बहुत सारे देशों में अलग अलग टाइप के गेम खेले जाते हैं। तो म्यांमार का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? चिनलोन है। अच्छा, म्यांमार की जब बात करते हैं तो 1935 का एक्ट था, 1935 का जो एक्ट अंग्रेज लेके आए थे, उस एक्ट के तहत भारत से बर्मा को अलग किया गया था। और बर्मा जो है ये म्यांमार का पुराना नाम है। म्यांमार की जो बच्चे पुरानी राजधानी है वो क्या है? वो है रंगून, और रंगून का नया नाम यंगून है। और यंगून ही म्यांमार का सबसे बड़ा क्या है? शहर है। अच्छा, म्यांमार की सबसे लंबी नदी उसका नाम है इरावती, है ना। क्या है? इरावती, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो म्यांमार भारत का पड़ोसी है। म्यांमार से भारत के जो रिश्ते हैं वो ठीक है, मतलब खराब रिश्ते नहीं कह सकते, ठीक ठाक रिश्ते हैं। ठीक है बच्चे, चलो फिर ये म्यांमार के फैक्ट मैंने आपको बता दिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्लास अच्छी लग रही कि नहीं लग रही? जल्दी से बताते जाओ, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना, है ना। आज जो क्लास दे रहा हूँ ना बड़े जबरदस्त तरीके से, अगर आप पूरी क्लास देखेंगे पढ़ेंगे तो मजा आएगा और नॉलेज बहुत इंक्रीज होगी। कई सारे मैं फैक्ट भी बताता जा रहा हूँ। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे जो देश है ना, वो है स्पेन। स्पेन, है ना, यूरोप का देश है स्पेन। और स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है, उसको बोलते हैं बुल फाइटिंग। ठीक है, क्या है? बुल फाइटिंग। ठीक है, बुल फाइटिंग। अच्छा, बुल फाइटिंग को हम हिंदी में बोलते हैं सांड युद्ध। ठीक है जी। अच्छा, ये तो बड़ा फेमस सब लोगों ने देखा होगा, है ना, कि सामने से एक सांड आ रहा होता है, उसके सींग को पकड़ के कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं लोग, है ना। तो इस तरह का ये गेम है। और इससे मिलता जुलता एक गेम इंडिया में भी होता है। तमिलनाडु में एक जल्लीकट्टू नाम से गेम होता है, वो भी इससे मिलता जुलता इसी तरह का खेल है। ठीक है ना। तो स्पेन का जो खेल है, राष्ट्रीय खेल है, वो क्या है? बुल फाइटिंग है। स्पेन की राजधानी वो क्या है? मैड्रिड है। इतनी बात समझ आ गई? क्या है? मैड्रिड। और स्पेन जो है ना, ये यूरोप में आता है, लेकिन यूरोप के दक्षिणी हिस्से में आता है, निचले हिस्से में, साउथ में। ठीक है। और उसके नीचे क्या है? भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के जस्ट नीचे क्या है? एक कंट्री है जिसको बोलते हैं मोरक्को। मोरक्को जो उसकी राजधानी रबात है, और मोरक्को अफ्रीका में आता है। तो हम कह सकते हैं कि अफ्रीका का मोरक्को और यूरोप का जो स्पेन है, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक जल संधि बनाते हैं जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि को गेटवे ऑफ मेडिटेरियन सी कहा जाता है, यानी कि भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन किन देशों के बीच में बसा हुआ ये, है ना। जिब्राल्टर जल संधि किन किन देशों के बीच में है? तो स्पेन और मोरक्को के बीच में है। बात समझ आ गई? चलो फिर, बढ़िया देश है, अच्छा सुंदर देश है। यूरोप के सारे जो देश हैं बड़े अच्छे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले देश की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अगला जो देश है वो है दक्षिण कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया। यहां पे मैं लिख देता हूं दक्षिण कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया। अच्छा, यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो जैसे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चीन, जापान, म्यांमार, ये जो देश होते हैं ना, यहाँ पर जो लोग होते हैं देखा होगा थोड़ा सा चिंकी टाइप के जिनको बोलते हैं, है ना, या जैसे मंगोलाइट वगैरह जो होते हैं ना, वो लोग होते हैं। और ये ज्यादातर बौद्ध धर्म को मानते हैं ना। जो चाइनीज टाइप के होते हैं ना, तो ये किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो अगर हम बात करेंगे साउथ कोरिया की, साउथ कोरिया जो है ना, इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो है ताइक्वांडो। ताइक्वांडो, है ना, क्या है? ताइक्वांडो। अच्छा, अब दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो क्या है? तो वो है भाई सियोल, है ना। इसके ऊपर नॉर्थ कोरिया पड़ता है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, है ना। और नीचे क्या है? साउथ कोरिया है। तो साउथ कोरिया की राजधानी वो क्या है? सियोल है। अच्छा, पहले पुराने टाइम पे जो कोरिया वो एक ही होता था। बाद में आपस में झगड़े की वजह से, जिस तरह से भारत पाकिस्तान में हुआ, इस तरह से झगड़े की वजह से क्या हुआ? वो दोनों अलग हो गए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया।
नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने आतंकवाद और जो इस तरह की गतिविधियां होती हैं उसकी वजह से उतना ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया, है ना। वहां का जो शासन है वो आप जानते हैं, है ना। तो किम जोंग उन का नाम सुना होगा, है ना, जिसको छोटा डॉन भी बोलते हैं। तो उसकी वजह से कई बार वहां पे स्थितियां उतनी अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन साउथ कोरिया जो है उसने थोड़ी प्रगति कर ली है ना। जैसे सैमसंग एक कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है सैमसंग, और वो यही की है ना। तो काफी सारी चीजें हैं जो साउथ कोरिया ने अच्छी की है, प्रगति की है। तो साउथ कोरिया की जो राजधानी वो क्या है, सियोल है। वहां पे ओलंपिक गेम भी हो चुके हैं, और ताइक्वांडो वहां का क्या है, ये आपका नेशनल गेम यानी कि राष्ट्रीय खेल हो गया। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। अच्छा, इसके बाद अगला है बुल्गारिया। बुल्गारिया एक कंट्री है, बुल्गारिया। जल्दी से बताओ बुल्गारिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, और मुझे भरोसा है कि शायद ही किसी बच्चे को पता हो, है ना। बुल्गारिया जो है ये कहाँ पड़ता है, बुल्गारिया कहाँ पे है बताओ, कौन मुझे बताएगा। यूरोप में, ठीक है। तो बुल्गारिया जो है इसका, बुल्गारिया यूरोप में आता है, ठीक है, यूरोप का एक देश है। और इसका जो राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है, वो क्या है, किसी बच्चे को पता हो तो बताओ। चलो नहीं पता तो फिर मैं बताता हूँ। देखो इसका जो राष्ट्रीय खेल बच्चे वो है भारोत्तोलन। भारोत्तोलन, भारोत्तोलन का मतलब होता है वेट लिफ्टिंग, है ना। वेट लिफ्टिंग, वेट उठा लेते हैं ना, ठीक है। और वेट लिफ्टिंग की अगर हम बात करेंगे, है ना, तो आपको पता है कि और भी देश है जहां पे भारोत्तोलन को राष्ट्रीय खेल बनाया गया है। बुल्गारिया की जो राजधानी है वो क्या है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बुल्गारिया की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो क्या है, किसी बच्चे को पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ, अगर किसी को पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। बुल्गारिया की जो राजधानी है, चलो ठीक है मैं बताता हूं, अगर नहीं पता तो। बुल्गारिया की जो राजधानी वो क्या है, वो है सोफिया। ठीक है, क्या है, सोफिया। इतनी बात समझ आ गई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे, इसके बाद अगला देश है न्यूजीलैंड, है ना। न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड जो है आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरा बड़ा देश कौन सा, न्यूजीलैंड है। बड़ा सुंदर देश है, थोड़ी सी आबादी है, सुख शांति से आराम से रहते हैं, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। न्यूजीलैंड जो है उसकी खोज किसने की थी बताओ, उसकी खोज किसने की थी, तस्मान नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने की थी, है ना। और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, कैप्टन कुक ने की थी। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी, तो कैप्टन कुक और तस्मान ने मिलकर की थी। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो न्यूजीलैंड जो है ना, इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, रग्बी। ठीक है, क्या है, रग्बी, ये इसका राष्ट्रीय खेल हो गया। और न्यूजीलैंड जो है इसकी जो राजधानी है वो क्या है, तो वो है बच्चे वेलिंगटन। कौन सा है, वेलिंगटन। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, न्यूजीलैंड में क्या होता है, कीवी ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है ना उसको कीवी टीम कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, कीवी टीम। और ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम है उसे क्या कहते हैं, उसे कंगारू टीम कहते हैं, वहाँ कंगारू ज्यादा होते हैं, है ना। ऐसा कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू जो होते हैं ना इंसानों से भी ज्यादा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ तक पहुंच गए। अगला यूरोप का एक बहुत प्यारा सा देश है, इसको बोलते हैं इटली। क्या बोलते हैं, इटली, है ना। इटली जो है इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, तो वो है फुटबॉल। और फुटबॉल काफी अच्छा खेलती है इटली की टीम। ठीक है, क्या है, फुटबॉल। इतनी बात समझ आ गई। तो फुटबॉल यहाँ का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। अच्छा, इटली के कुछ फैक्ट पे डिस्कस करेंगे। देखो इटली की जो राजधानी वो क्या है, रोम है ना। रोम जो है, अच्छा, पुराने जमाने से रोमन एम्पायर रहा है, रोमन साम्राज्य, है ना, पुराने जमाने से। तो दुनिया की जो सबसे पुरानी सभ्यता संस्कृति उनमें से एक है। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है कि इटली में एक बड़ा ही सुंदर शहर है जिसका नाम है वेनिस। वेनिस जो है ना ये दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में कहा जाता है, उनमें से एक है वेनिस, है ना। तो इटली जो है यूरोप का एक बहुत सुंदर देश है। नेशनल गेम क्या है, फुटबॉल है, राजधानी क्या है, रोम है। एक फैक्ट इसका और है, वो मैं आपको और बता रहा हूं। अच्छा, एक फैक्ट ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि दुनिया में सबसे जो छोटा देश है, दुनिया में सबसे छोटा देश कौन सा है, वो बच्चे है दुनिया में सबसे छोटा देश कौन सा, वेटिकन सिटी, है ना। वेटिकन सिटी की जो खासियत है वो ये है कि वो इटली की राजधानी रोम के अंदर बसा हुआ है। इटली की राजधानी रोम के अंदर बसा हुआ है, यानी कि एक देश के अंदर दूसरा देश बसा हुआ है ना। नाम क्या है, वेटिकन सिटी, है ना। जो ईसाई लोग होते हैं ना, ईसाई क्रिश्चियंस, उनके जो धर्मगुरु, उनका नाम है पोप, वो यहीं पे रहते हैं। ठीक, कहाँ पे रहते हैं,
वेटिकन सिटी में रहते हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया का जो हेडक्वार्टर है ईसाइयों का, हम कह सकते हैं वो यहीं पे है। अच्छा, बहुत ही छोटा देश है, इतना छोटा है कि आधा किलोमीटर स्क्वायर में बसा है, 0.44 किलोमीटर स्क्वायर में बसा हुआ है सिर्फ, और 844 आबादी है, 844 लोग सिर्फ रहते हैं, पूरा देश घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इतनी बात सबको समझ आ गई, ठीक है। अगले आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चे इसके बाद अफगानिस्तान पे बात करते हैं, ठीक है। अगला जो देश है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान, ठीक है, इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? अच्छा, किसी बच्चे को अगर पता हो तो बताओ। अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो बड़ा अजीब सा अलग सा नाम है, और इसका नाम है बुज काशी, है ना। क्या नाम है? बुज काशी। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल का नाम है बुज काशी। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो क्या है? जल्दी से बताओ। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। क्या है? काबुल, ठीक है। अफगानिस्तान की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि भारत का पड़ोसी देश है ना। अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी डूरंड रेखा है, और भारत की जो सबसे छोटी सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ ही लगती है, जो कि कितनी, लगभग 106 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा, हालांकि इस समय जो अफगानिस्तान वाला बॉर्डर है उस पर पाकिस्तान ने कुछ कब्जा कर रखा है, जिसको पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, है ना। इसकी वजह से भारत से जो संपर्क है वो लगभग टूट गया है, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो भारत का पड़ोसी देश है अफगानिस्तान। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे अगला है, अगला जो देश है वो है थाईलैंड। अगला देश कौन सा है? थाईलैंड। थाईलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? थाईलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? कौन बताएगा? तो इसका जो नाम है वो इससे मिलता जुलता है, तो वो है मै थाई। क्या है? मै थाई, है ना। मै थाई नाम का एक गेम है जो कि थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल है। और थाईलैंड जो है, थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो बैंकॉक, है ना, बैंकॉक है। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद थाईलैंड की बात करेंगे तो ये एक बड़ा सुंदर देश माना, टूरिज्म के लिए बड़ा सुंदर माना जाता है। पूरी दुनिया में थाईलैंड जो है अपने टूरिज्म के लिए फेमस है, ठीक है, यानी कि पर्यटन के लिए। थाईलैंड में बैंकॉक काफी सुंदर माना जाता है। इसके अलावा वहां पे पटाया नाम का एक द्वीप है। पटाया क्या है? एक आइलैंड है, बीच है हम कह सकते हैं। तो वो काफी फेमस है, लोग घूमने जाते हैं वहां पे, है ना। थाई संस्कृति देखने को मिलती है, बौद्ध आबादी है वहां पे। तो कुल मिला के ओवरऑल एक छोटा लेकिन अच्छा देश माना जाता है थाईलैंड, ठीक है। और अगर थाईलैंड की बात करेंगे तो मैंने आपको राजधानी बता दी, क्या है? बैंकॉक है। और वहां पे जो करेंसी चलती है वो बेहत है, बेहत नाम की करेंसी चलती है, ठीक है। और जो अगर बेहत की बात करेंगे तो भारत से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ना। हम कह सकते हैं कि लगभग इंडिया का करीब 1 रुपये 60 पैसे और वहां का करीब 1 रुपये के आसपास ये बराबर रहता है। इतनी बात समझ आ गई। तो ये वहां की करेंसी हो गई, ठीक है। मैं थाईलैंड अच्छा देश है, एशिया में पड़ता है, भारत का हम पड़ोसी देश कह सकते हैं, ये सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अगला ईरान। अगला जो देश है ईरान, ठीक है। ईरान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? ईरान का जो राष्ट्रीय खेल है कौन बताएगा? तो ये है फ्री स्टाइल कुश्ती, ठीक है। फ्री स्टाइल कुश्ती, फ्री स्टाइल है यानी कि जैसे मना वैसे मारो, वैसे उठा के पटक दो, ठीक है, बिल्कुल फ्री स्टाइल है। तो फ्री स्टाइल कुश्ती कहाँ का? ईरान का, है ना। और ये तो इसका नेशनल गेम हो गया। अब ईरान की जो कैपिटल है यानी कि राजधानी है तो वो क्या है? वो है तेहरान, है ना। ईरान की जो कैपिटल वो क्या है? तेहरान है। अच्छा, आपको और बता दो, ईरान जो है, अगर हम अरब देशों की बात करेंगे तो ये लगभग आसपास के सारे जो देश हैं, है ना, ये मुस्लिम देश हैं। और हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में लगभग ये केंद्र है, केंद्र बिंदु है। आप जानते हैं कि ईरान के बगल में इराक है, उसके नीचे आएंगे तो सऊदी अरब भी पड़ जाएगा वहां पे पास में, ठीक है। ओमान है, यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है ना। तो ये जो एरिया था, जो मुस्लिम धर्म इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई है वो सऊदी अरब से हुई थी, है ना। मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, तो उसी के पड़ोस में ही है। और वहां से इस्लाम धर्म जो वो फैलता चला गया। इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत के जस्ट पड़ोस में पाकिस्तान है, जो कि भारत से अलग हुआ। पाकिस्तान के बगल में ईरान है और ईरान के बगल में इराक है ना। तो ईरान का जो बॉर्डर हम कह सकते हैं किससे लगता है? पाकिस्तान से लगता है। और पाकिस्तान का बॉर्डर भारत से लगता है। तो भारत और ईरान के बीच में पाकिस्तान आ गया। भारत और ईरान के बीच में कौन है? पाकिस्तान है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये कुछ ईरान के फैक्ट हो गए, ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे अगला है, एक देश है मैक्सिको। मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको जो है, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? मैक्सिको का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका राष्ट्रीय खेल है
चैरेरिया, है ना, कौन सा है, चैरेरिया। चैरेरिया करके एक खेल है जो कि मैक्सिको का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैक्सिको की बात करेंगे तो मैक्सिको जो है इसकी राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको की राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी है। अच्छा, मैक्सिको में सबसे ज्यादा क्या होता है, चांदी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी मैक्सिको में होती है। मैक्सिको की बात करेंगे तो जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसमें ऊपर देखेंगे तो कनाडा है, उसके नीचे अमेरिका है, अमेरिका के नीचे मैक्सिको आ जाता है, ठीक है ना। तो ये अमेरिका से लगा हुआ, इसका बॉर्डर टच करता है अमेरिका को, तो ये फेमस है। अच्छा, मैक्सिको जो है वहाँ की खाने पीने की चीजें भी काफी फेमस है ना, मैक्सिकन डिशेस काफी फेमस है ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, अच्छा देश है, अमेरिका का पड़ोसी है, तो दुनिया में इसकी चर्चा होती है। अच्छा, मैक्सिको की जो खाड़ी है, दुनिया में सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी कहाँ होती है, मैक्सिको में। दुनिया में सबसे बड़ी जो खाड़ी है वो कहाँ पे है, मैक्सिको, उसको गल्फ ऑफ मैक्सिको कहा जाता है। खाड़ी कौन किसे कहते हैं, खाड़ी वह इलाका होता है, समुद्र का वह हिस्सा जो तीन तरफ जमीन से घिरा होता है, तीन तरफ जमीन से जो समुद्र का हिस्सा घिरा होता है उसे खाड़ी कहते हैं। तो मैक्सिको की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े इसके बाद, तो ये सारे हमने क्वेश्चन पढ़ लिए। आगे देखते हैं और कुछ दूसरे कंट्रीज के हम राष्ट्रीय खेल देखते हैं। चलो जल्दी से देखते हैं, अमेरिका का देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं अमेरिका, अमेरिका, ठीक है भाई। अमेरिका को हम यूएसए भी बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका क्या है, इसका है बेस बॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल, है ना। तो ये तो सबको पता ही होगा, अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री माना जाता है, बेसबॉल है। अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी है। अच्छा, मैं राजधानी आपको और जो एक्स्ट्रा फैक्टर है वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर होती जाए, है ना, याद भी हो जाए साथ साथ। तो अमेरिका की जो राजधानी है वो क्या है, वॉशिंगटन डीसी। अच्छा, वॉशिंगटन डीसी में जो डीसी लिखा है उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका में डॉलर चलता है, यूएस डॉलर की वैल्यू दुनिया में काफी ज्यादा मानी जाती है, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय जो बाइडन है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे ज्यादातर जैसे हमने यूएनओ की बात की, दुनिया में सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, यूएनओ। यूएनओ को जो हेडक्वार्टर वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इतनी बात समझ आ गई, है ना। और कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के जो पावर शक्ति का केंद्र वो क्या है, अमेरिका है। इतनी बात समझ आ गई, चलो ठीक है। अमेरिका की बात करेंगे तो एरिया वाइज काफी बड़ा है। अमेरिका की आबादी करीब 32 से 35 करोड़ के आसपास है ना। भारत से अमेरिका ऐसा कहा जाता है कि लगभग 7 गुना ज्यादा बड़ा है, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखें, काफी समृद्ध है, कोई दिक्कत नहीं पैसे की, बढ़िया देश है, ठीक है। तो अमेरिका की बात कर ली। अगला आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अमेरिका के जस्ट ऊपर उसका पड़ोसी देश है, कौन सा, वो है कनाडा, ठीक है। कौन सा है, कनाडा, जिसको कनाडा बोलते हैं, ठीक है। तो कनाडा जो है उसका जो नेशनल गेम है वो क्या है, तो बर्फ बहुत पड़ती है कनाडा में, ऊपरी हिस्सा है बिल्कुल, तो कौन सा है, आइस हॉकी, आइस हॉकी, ठीक है। बर्फ पे हॉकी खेली जाती है कनाडा में, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। आइस हॉकी कहाँ का है, कनाडा का है। अच्छा चलो, कनाडा की राजधानी बताओ, कनाडा की जो राजधानी है वो कौन बताएगा, कनाडा की राजधानी क्या है, और वो है, हाँ बताओ, ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, कनाडा की बात करेंगे तो यहाँ पे ऊपरी हिस्सा काफी बर्फीला है, जितनी भी आबादी है निचले हिस्से में रहती है, जो कि अमेरिका के लगभग बॉर्डर पे टच करता है, ठीक है। कनाडा जो है और दुनिया में हम कह सकते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा देश है। कैसे, क्षेत्रफल के हिसाब से। आबादी कम है कनाडा की, है ना, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से रशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है ना। इसके अलावा अगर हम कनाडा की बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या है कि अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर 5 झीलें हैं जिन्हें ग्रेट लेक्स कहा जाता है, महान झीलें, ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इतनी बात समझा गई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक मछली पालन का बहुत बड़ा केंद्र है, न्यू फाउंडलैंड, है ना, वो भी लगभग कनाडा के पड़ोस में ही है। कनाडा के बाहर का जो समुद्री एरिया वहां पे पड़ता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ते बच्चे। इसके अलावा आप कनाडा तक पहुंच गए, इसके बाद जाते हैं हमारा अपना देश कौन सा है, भारत। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल, ये तो सबको पता होगा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या है, हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी, है ना। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। करेंसी क्या है, रुपया। और भारत के बारे में लगभग आप सब जानते हैं, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हमारा पड़ोसी और सबसे खुराफाती देश दुनिया का हम कह सकते हैं, कौन सा है, पाकिस्तान, है ना।
पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान जो है इसका जो नेशनल गेम है वो क्या है, इसका भी क्या, हॉकी। अच्छा, चूंकि जानते हैं भाई पाकिस्तान क्या करता है कि भारत की नकल करता रहता है ना, तो भारत ने क्या किया, भारत ने कहा भाई हम हॉकी को राष्ट्रीय खेल बनाएंगे। पाकिस्तान ने कहा कि तुम बनाओगे तो मैं भी बना लूंगा, है ना, क्योंकि नकल तो मारता ही है हमारी। तो इस वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान ने कहा भाई मेरा भी हॉकी रहेगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो राजधानी वो क्या है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जो राजधानी कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में भी रुपया चलता है, पाकिस्तानी रुपया चलता है भारत की तरह। अच्छा, एक क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पुरानी राजधानी क्या है, ये मुझे कौन बताएगा? पाकिस्तान की पुरानी राजधानी क्या है? अगर किसी बच्चे को पता हो तो बताए। पाकिस्तान की पुरानी राजधानी क्या है? कराची। क्या है? कराची। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो भी कराची है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? नहरों का, यानी कि नहरों का जाल काफी ज्यादा है, तो नहरों का देश कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई। अब पाकिस्तान के हिस्से में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नाम की जो जगह है वो वहीं पे है, क्योंकि पहले सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात करते तो हमारे देश में थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान अलग हो गया, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, है ना, सुध कांगेडोर जैसी जो जगह है वो सारी पाकिस्तान में चली गई। सिंधु नदी जो है वो भारत से होते हुए पाकिस्तान के इलाके में जाती है, फिर जाके अरब सागर में गिरती है। इतनी बात समझ आ गई? चलो ठीक है भाई। तो ये सारे जो फैक्ट हैं वो पाकिस्तान के हो गए। पाकिस्तान में भी हाल ही में जो प्रधानमंत्री थे वो बदल गए हैं, है ना, इमरान खान की विदाई हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना पढ़ लिया। इसके बाद आते हैं भारत के कुछ और पड़ोसी देश हैं जिनका नाम है, एक का नाम है भाई मलेशिया। ठीक है, मलेशिया, मलेशिया। ठीक है, मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बैडमिंटन। बैडमिंटन, बैडमिंटन तो सब बच्चे जानते ही होंगे, जिसको रैकेट या चिड़िया बल्ला कहा जाता है भाई, बैडमिंटन। अच्छा, अब मलेशिया की जो राजधानी है वो क्या है? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। क्या है? कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी। मलेशिया को पुराने जमाने में मलय का देश कहा जाता था, मलय का देश, है ना। और कुआलालंपुर जो मलेशिया की राजधानी है वहां पर क्या है, वहां पे ट्विन टावर है। ठीक है, ट्विन टावर जो है ना, ये एक समय में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी। उसमें दो टावर हैं आपस में जुड़े हुए ऊपर से, तो उनको ट्विन टावर कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन बाद में बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग है वो बना दी गई। बुर्ज खलीफा कहाँ पे? दुबई में। तो वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग हो गई। ठीक है, अभी हाल ही में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दुनिया की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है अब जो बनने वाली है, वो सबसे बड़ी और खुशी की बात है कि वो भारत में बनने वाली है ना। ये फैक्ट बहुत सारे बच्चों के लिए नया भी हो सकता है ना। तो बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग एक भारत में बनने वाली है, जिसका नाम है चंद्रयोदय मंदिर। चंद्रयोदय मंदिर, चंद्रयोदय मंदिर वृंदावन में बनाया जा रहा है। 2016 में इसकी नींव डाल दी गई थी और अब काफी हद तक इस पे काम चल रहा है, बन के तैयार भी हो गया है और अभी भी इस पे काम चल रहा है। ठीक है, तो जब बन के तैयार होगा तो ऐसा कहा जा रहा है कि दुनिया की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी वो कौन सी होगी? चंद्रयोदय मंदिर होगी, जो कि वृंदावन में बनाई जा रही है ना। भगवान कृष्ण का मंदिर बनाया जाएगा, भगवान कृष्ण की पूरी झांकी दिखाई जाएगी, बहुत ही हाईटेक मंदिर बनाया जाएगा, है ना। इसमें दुनिया भर के जो इंजीनियर हैं अलग अलग धर्मों के, वो भी इसमें लगे हुए हैं, है ना। तो काम चल रहा है। ठीक है बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो मलेशिया के फैक्ट देख लिए। इसके बाद बच्चे अगला है इंडोनेशिया। ठीक है, भारत का एक और पड़ोसी देश इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया जो है इसकी जो राष्ट्रीय खेल है इसका वो क्या है? वो भी बैडमिंटन है, बैडमिंटन। ठीक है, क्या है? बैडमिंटन। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि मलेशिया का भी बैडमिंटन है और इंडोनेशिया का भी बैडमिंटन है। इतनी बात समझा गई? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इंडोनेशिया की राजधानी की। तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जल्दी से बताओ, कौन बताएगा? इंडोनेशिया की राजधानी, हाँ जी, अभी तक सब बच्चे सोच रहे होंगे इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। लेकिन इंडोनेशिया की राजधानी बदल गई है। ठीक है, इंडोनेशिया की जो राजधानी है अब वो हो गई है नुसंतारा। क्या हो गई है? नुसंतारा, है ना, इंडोनेशिया की राजधानी। इंडोनेशिया की खासियत यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहाँ पे है? तो वो है इंडोनेशिया में। और दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश पता है कौन सा है? दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? वो है अपना हिंदुस्तान, भारत। ठीक है, पहले नंबर पे इंडोनेशिया, दूसरे पे भारत। आप कुछ बच्चे ये सुन के भी चौंक जाएंगे कि क्या भारत में इतने मुस्लिम हैं? ये बात बिल्कुल सही है, भारत में लगभग 19-20% के आसपास मुस्लिम हैं। और 19-20% का मतलब होता है कि भारत की आबादी से कैलकुलेट करोगे तो करीब करीब ये पहुंच जाएंगे कितने? 26 से 28 करोड़ के आसपास, हो सकता है 30 करोड़ भी पहुंच जाए। तो 25 से 30 करोड़ मुस्लिम हैं भारत में,
है ना। और दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। अच्छा, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम है कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इसके बावजूद भी इंडोनेशिया का नाम आतंकवाद में नहीं आता है। यानी कि इंडोनेशिया के जो मुस्लिम है वो कैसे हैं? शांति प्रिय हम कह सकते हैं, है ना। उनको इतनी कोई समस्या नहीं है ना। तो कभी भी आतंकवाद में मैंने सुना नहीं है कि इंडोनेशिया कोई नाम आता हो। ठीक है भाई। अच्छा, इंडोनेशिया में मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। इसके होते हुए भी वहां पे हिंदू जो लोग हैं वो रहते हैं, हिंदू कल्चर भी वहां पे है और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। इंडोनेशिया का एक द्वीप है, टापू, जिसका नाम है बाली। बाली में महाभारत और रामायण काल की बहुत सारी गुफाएं, चित्रकारी वगैरह भी हैं और वो एक टूरिस्ट प्लेस भी है, लोग घूमने जाते हैं, है ना। बहुत सुंदर जगह है। तो इंडोनेशिया टापू पे बसा है तो काफी सुंदर है। और इंडोनेशिया की एक और खासियत है कि दुनिया में सबसे ज्यादा, है ना, टापुओं से मिलकर बनने वाला देश है। 13,000 के आसपास टापू है इंडोनेशिया में, है ना, लगभग 13,000। और आबादी जो रहती है वो 6 से 7,000 टापुओं पे रहती है। ये एक बड़ी बात है। ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखें। ये फैक्ट मैंने आपको इंडोनेशिया के बारे में बता दिया। बगल में आते हैं, पड़ोस में भारत के जो देश है चीन, है ना। बहुत चर्चा में रहता है चीन, भारत की बनती नहीं है क्योंकि खुराफाती है। चीन की जो नीति वो क्या है? विस्तारवादी है ना। अपनी जमीन को बढ़ा लो, आसपास कब्जा कर लो, बढ़ा लो। लगभग चीन का विवाद पड़ोस के 16 देशों से चलता है ना। बॉर्डर जो विवाद है ना, ये अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है और आसपास की जमीनों को कब्जाने की कोशिश करता है। तो चीन जो है, इसका राष्ट्रीय खेल बच्चे क्या है? तो ये है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस जो होता है टेबल पे खेला जाता, देखा होगा, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है। ठीक है। अच्छा, चीन की जो राजधानी है वो क्या है? वो है बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। एक मिनट जरा भाई, पानी पी लिया जाए। लगातार बोलते बोलते सॉरी, आवाज निकलना हो जाती बंद। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चीन जो है ना, इसकी जो राजधानी है वो क्या है? वो है बीजिंग। और चीन की जो आर्थिक राजधानी है, इकोनॉमिक कैपिटल, वो क्या है? शंघाई है। चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शंघाई है ना। और चीन में सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? वो है यांगत्सी क्यांग। यांगत्सी क्यांग, या इसी का दूसरा नाम है चांगजियांग, है ना। ये चाइना के अलावा पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है। चाइना आबादी में दुनिया में सबसे बड़ा देश है ना, सबसे बड़ा आबादी में देश है। और क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पे आता है चाइना। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। तो चाइना के काफी सारे फैक्ट मैंने आपको बताए। अच्छा, इसके अलावा एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स देशों का एक बैंक है, उसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के शंघाई में ही है। ये बात ध्यान रखें। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। भारत का एक और पड़ोसी और छोटा सा देश है जिसको नाम है भूटान, है ना। भूटान कुछ समय पहले तक दुनिया का सबसे गरीब देश हुआ करता था। और भूटान जो है, इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो वो है तीरंदाजी। तीरंदाजी का मतलब होता है भाई तीर मार देना किसी को, यानी कि आर्चरी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। ठीक है, भूटान। अब भूटान की अगर हम बात करेंगे, है ना, तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है? सब लोग जानते होंगे, भूटान की थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। और भूटान की जो करेंसी है, ये बताओ किसको पता है? भूटान की जो करेंसी है वो बताओ क्या है? पता है किसी को? भूटान के बच्चे जो करेंसी है वो है आपकी निगुल्ट्रम। क्या है? निगुल्ट्रम। ठीक है। और भूटान एक ऐसा देश है, ऐसा कहा जाता है कि वहां पे कोई भी मूवी थिएटर नहीं है। भूटान में कोई भी मूवी थिएटर नहीं है। हिमालय की गोद में बसा है, हरा भरा है, बड़ा अच्छा है, नेचुरल ब्यूटी काफी ज्यादा है, सुख शांति भी है। हालांकि गरीब देशों में गिनती होती है भूटान की, है ना। और वहां पे अभी भी राजा महाराजाओं का शासन चलता है, वहां की सरकार के अलावा राजा महाराजा वहां पे होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद तीरंदाजी यहाँ का क्या है? राष्ट्रीय खेल है। तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तीरंदाजी है। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो भाई बता सकता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चे, दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में, रूस, है ना। रूस। तो रूस की जब हम बात करते हैं, अच्छा, रूस अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है क्योंकि यूक्रेन के साथ भिड़ गया भाई ये। ठीक है ना, तो युद्ध हो गया, इसने यूक्रेन को तहस नहस कर दिया। तो रूस पे कुछ सारे फैक्ट अभी बताता हूँ। रूस के राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यहाँ पे 2 राष्ट्रीय खेल है। एक तो है यहाँ पे फुटबॉल, एक क्या है? फुटबॉल। ठीक है। दूसरा है शतरंज। शतरंज का मतलब क्या होता है? चेस। ठीक है, तो शतरंज और फुटबॉल, ये रूस के 2 क्या है? राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम है। ठीक है। अच्छा, अगर हम रूस की बात करेंगे तो रूस की राजधानी क्या है बच्चे? रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को।
अच्छा, रूस दुनिया में सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से। रूस इतना बड़ा है कि 2 महाद्वीपों में फैला है, यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। रूस का लगभग 65 से 70% जो हिस्सा है जमीन का वो आता है एशिया में, और बचा हुआ जो है वो किसमें आता है, यूरोप में आता है। लेकिन रूस की जो राजधानी मॉस्को है वो यूरोप में आती है। रूस की ज्यादातर जो आबादी है वो यूरोप में रहती है ना। रूस का जो हिस्सा एशिया में पड़ता है वो बहुत ज्यादा बर्फीला है, उसे साइबेरिया कहा जाता है। साइबेरिया कई बार आपने नाम ये सुना होगा, है ना। साइबेरिया किसे कहते हैं, रूस का वह हिस्सा जो कहाँ एशिया में है उसे साइबेरिया कहते हैं। साइबेरिया बहुत ज्यादा बर्फीला है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा कोई रह नहीं पाता है, बर्फीला रेगिस्तान है। साइबेरिया में एक जगह है बर्फोयास्क, है ना, वो पूरे एशिया की सबसे ठंडी जगह है। वहां का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो माइनस में 69.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, बस समझे, लगभग 70 डिग्री। तो ये है। तो रूस जो है दुनिया का बहुत पावरफुल कंट्री है। दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि जितने भी परमाणु हथियार है ना, वो पूरी दुनिया के जितने भी परमाणु हथियार हैं उसके 90% परमाणु हथियार सिर्फ रूस और अमेरिका के पास है ना। अगर हम हथियारों की बात करेंगे तो रूस बहुत ज्यादा पावरफुल है। कई बार तो अमेरिका की भी जल्दी हिम्मत नहीं पड़ती है रूस से टकराने की, है ना, काफी ज्यादा। रूस से भारत की दोस्ती बहुत अच्छी है ना। रूस ने भारत की काफी ज्यादा हेल्प भी की है। बहुत सारा हथियारों का जो आयात है रूस से होता है। भारत सरकार की काफी ज्यादा, जो भारत की सरकार है उसकी रूस की सरकार के साथ काफी अच्छी बनती भी है। व्लादिमीर पुतिन काफी समय से वहां पे राष्ट्रपति हैं, है ना। और अभी जब यूक्रेन से युद्ध हो गया तो उन्होंने काफी तबाही मचाई हुई है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे फैक्ट हैं रूस के बारे में। ठीक है बच्चे, आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ तक हम पहुंच गए, ठीक है। रूस की हमने बात कर ली। अब रूस का जो राष्ट्रीय खेल हो क्या, फुटबॉल है और शतरंज है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अगला देश क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलो भाई ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया जो है ना, यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, क्रिकेट है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो क्रिकेट टीम है ये बहुत ज्यादा अच्छी मानी गई है काफी टाइम से, है ना। बहुत सारे उन्होंने टूर्नामेंट जीते हैं, एक छत्र राज किया है। अब पिछले कुछ सालों से थोड़ा सा वो उनकी परफॉर्मेंस में गिरावट आई है, लेकिन इससे पहले बहुत अच्छा खेलते थे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे बच्चे फैक्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, जैसे नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, है ना, विक्टोरिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, इसके अलावा तस्मानिया, ऐसे करके 7 राज्यों में बटा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी वो क्या है, कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है। भारत से ऑस्ट्रेलिया का जो क्षेत्रफल ऐसे कहा जाता है लगभग 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े शहर हैं उसमें सिडनी, मेलबर्न, है ना, और इसके अलावा आपका कैनबरा हो गया, पर्थ है जैसे, है ना, एडिलेड है, ये सारे वहाँ के क्या बड़े शहर हैं। ऑस्ट्रेलिया में काफी जो बड़ा हिस्सा है वो कैसा है, रेगिस्तानी है, मरुस्थलीय है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती है। ऑस्ट्रेलिया के दाएं हिस्से में अगर देखेंगे तो किनारे किनारे क्या है, वहाँ पे है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, है ना, पहाड़ी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसकी वजह से जितनी भी बारिश है जो राइट साइड से आती है वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का बहुत सारा हिस्सा कैसा है, सूखा है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंगारू इंसान से भी ज्यादा है, निकल निकल के रोड पे आ जाते हैं कई बार कंगारू, ठीक है। अभी कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई थी। वो आग इतनी भीषण थी कि उसमें बहुत सारे जीव जंतु जानवर बेचारे मारे गए थे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की बात समझ में आई। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूंगा तो एक सुंदर देश माना गया है। वहाँ पे गोल्ड कोस्ट नाम की एक जगह है, काफी ज्यादा फेमस है वो, है ना। ओलंपिक वगैरह भी ऑस्ट्रेलिया में हो चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रमुख देश है, सबसे बड़ा देश है और सुंदर देश है और समृद्ध है अपने आप में, कोई समस्या नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई ऑस्ट्रेलिया की। चलो फिर आगे बढ़े। अगला देश है बच्चे स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड यूरोप का देश है। स्कॉटलैंड सुंदर देश है, दुनिया के सबसे सुंदर देशों में इसकी गिनती होती है ना। स्कॉटलैंड जो है, तो यहाँ का राष्ट्रीय जो खेल है वो क्या है, रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, ठीक है। अच्छा, ये जो लेक्चर है ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैं आपको बहुत डिटेल से जानकारी दे रहा हूँ, बहुत जबरदस्त तरीके। अगर ढंग से देखेंगे तो मजा आ जाएगा क्लास में, ठीक है। चलो फिर रग्बी फुटबॉल। अच्छा, स्कॉटलैंड की जो राजधानी बच्चे वो क्या है, वो है एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है, एडिनबर्ग, है ना। स्कॉटलैंड जो है इसकी क्रिकेट टीम भी है ना। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड जैसे जो देश हैं अड़ोस पड़ोस के देश हैं, है ना, अच्छे देश माने जाते हैं, समृद्ध है, सुख शांति ज्यादा है। और जब भी इंडेक्स जारी होती है, पता है कौन सी, खुशहाली की, है ना, या भुखमरी वगैरह की, तो उसमें इनकी स्थिति बड़ी अच्छी मानी जाती है, यानी कि भुखमरी वगैरह ज्यादा है नहीं, देश खुशहाल है, समृद्ध है, शांतिप्रिय है, ज्यादा हौच पौच में पड़ते नहीं दुनियादारी में।
तो सब लोग सुख शांति से रहते हैं, बढ़िया तरीके से, ग्रीनरी बहुत है, नेचुरल ब्यूटी बहुत है, मौसम बहुत अच्छा रहता है, तो कोई समस्या है नहीं। ठीक है भाई, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगला देश ले लेते हैं भाई फ्रांस। यहाँ पे कहीं जगह दिख रही, चलो इधर ही बता देता हूँ। अगला देश है फ्रांस। फ्रांस इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे अगला देश कौन सा भाई हमारा है, वो है फ्रांस। मैं जगह बचाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारा टॉपिक पूरा कवर हो जाए। फ्रांस जो है इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, वो है फुटबॉल। फुटबॉल, फ्रांस का जो राष्ट्रीय खेल क्या है, फुटबॉल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है फुटबॉल। अच्छा, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। अच्छा, पेरिस जो है ये बहुत ज्यादा सुंदर शहर माना जाता है। इसको फैशन सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, फैशन सिटी है ना, या इसको ग्लैमर सिटी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है पेरिस को। अच्छा, फ्रांस में एक शहर जिसको लियोन्स बोलते हैं, पेरिस के पास में ही है। यहाँ पे इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे, लियोन्स नाम की जगह कहाँ पे है, फ्रांस में है, पेरिस के पास है ना। पेरिस में जो ओलंपिक गेम हुए थे 1900 ईस्वी में, पहली बार 1900 में, है ना, तो वहां पे पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। महिलाओं ने 1900 ईस्वी में, जो दूसरे आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी। तो 1896 वाला तो एथेंस में हुआ था, है ना, ग्रीस की जो राजधानी है, यूनान की। लेकिन उसके बाद जो दूसरा वाला 1900 ईस्वी में हुआ था, वो वाला कहाँ पे हुआ था, तो वो यहीं पे हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। महिलाओं ने पहली बार उसी में भाग लिया था। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसे सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुंदरियों का देश मतलब सुंदर सुंदर युवतियों लड़कियों का देश। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना कि पेरिस जो है उसको फैशन सिटी, दुनिया में जब भी फैशन की शुरुआत होती है तो ऐसा कहा जाता है पहली बार पेरिस से होती है ना। और इसके अलावा सुरा मीन्स होता है शराब। शराब का इसलिए क्योंकि जो शैंपेन नाम की शराब है ना, दुनिया की सबसे महंगी शराब में से एक होती है शैंपेन, है ना, वो जो शराब है वो सबसे ज्यादा यही बनाई जाती है, क्योंकि उसके लिए जो अंगूर चाहिए होता है ना, वो यहीं पे होते हैं, फ्रांस में, है ना। और फ्रांस काफी पावरफुल भी है, समृद्ध है। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य देश हैं, उनमें से एक है फ्रांस, है ना। और अगर हम कह सकते हैं कि यूरोप में जो सबसे पावरफुल कंट्रीज हैं उनमें से एक है ना। भारत ने राफेल नाम के जो लड़ाकू विमान है, फाइटर प्लेन खरीदे थे अभी, है ना, वो कहाँ से खरीदे थे, यहीं से तो खरीदे थे, फ्रांस से। तो भारत से फ्रांस की जो दोस्ती है वो ठीक ठाक अच्छी है ना, कोई समस्या नहीं भारत और फ्रांस के बीच में, व्यापार अच्छा है। ठीक है बच्चे, चलो फिर यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अच्छा, इतने सारे कवर हो गए। फिर इसके बाद देखते हैं इंग्लैंड। मैंने शायद आपको अभी नहीं बताया, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इंग्लैंड देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अगला जो देश है वो कौन सा है, इंग्लैंड। इंग्लैंड जो बच्चे है ना, इसका जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, वो भी क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया की तरह। कौन सा है, क्रिकेट। इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, क्रिकेट है ना। अच्छा, इंग्लैंड के बारे में सब जानते हैं। इंग्लैंड को हम ब्रिटेन भी कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते। इंग्लैंड की राजधानी क्या है, वो है लंदन। लंदन जो है वो पूरे दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है ना। और काफी ज्यादा मतलब जो शहरी क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा है लंदन में, है ना। और बड़ा आधुनिक माना गया है, बहुत अच्छा शहर माना जाता है लंदन, है ना। बड़ा प्रभावशाली है, हम कह सकते हैं कि पूरे दुनिया में या पूरे एशिया में सबसे बड़ा शहर हम कह सकते हैं लंदन को। ठीक है, बहुत ही प्यारा है। अच्छा, इसके इंग्लैंड ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था, आप जानते हैं, तो सब लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, है ना। अच्छा, एक कॉमनवेल्थ नाम से एक संगठन है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रकुल। कॉमनवेल्थ जो है उसमें 54 देश लगभग शामिल है, 53-54 देश शामिल है। ठीक है, कॉमनवेल्थ में वो देश शामिल होते हैं जिन पर कभी न कभी इंग्लैंड ने कब्जा कर रखा। दुनिया में इंग्लैंड ऐसा देश है जिसने दुनिया के लगभग 54 देशों पे कब्जा कर रखा था, है ना। अब तो काफी सारे आजाद भी हो गए। तो इन सभी देशों का जो संगठन है उसको कॉमनवेल्थ कहते हैं। कॉमनवेल्थ का जो हेडक्वार्टर है ना, वो कहाँ पे, लंदन में। 1826 में इसकी स्थापना हुई थी, 1826 में। कहाँ पे है, लंदन में। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हो गया। तो इंग्लैंड के कई सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एशिया का सुपर पावर, अगला जो देश है वो कौन सा, एशिया का सुपर पावर कहा जाता है। और देश कौन सा है, तो वो है जापान। भारत ने जो बुलेट ट्रेन अभी चलाने की बात कही ना, अहमदाबाद मुंबई के बीच में, वो जापान के सहयोग से तो चला रहे हैं। वहीं से तो मोदी जी पैसा ले आए थे, समझ रहे मेरी बात। बहुत 1 रुपए ब्याज पे कम पैसे में ले लिया था पैसा जुगाड़ करके। ठीक है, तो जापान का जो राष्ट्रीय खेल वो क्या है, तो वो है जूडो। क्या है, जूडो। ठीक है, जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, जूडो। राजधानी क्या है, टोक्यो, है ना। जापान जो है ना, ये इसके 4 प्रमुख टापू हैं। बाकी हालांकि जापान जो है वो कई सारे टापुओं से मिलकर बना है ना, लगभग 3900 टापुओं से मिलकर बना है। जापान में 3900 टापू हैं। अच्छा, जापान के बगल में क्यूरोशियो नाम की जो जलधारा है ना, क्यूराइल ऊपर से आती, क्यूरोशियो नीचे से आती, दोनों मिलके एक बहुत बड़ा क्या है, मछली उत्पादन के लिए एक जगह बनाते हैं। बात समझ आ रही।
तो वो बहुत बड़ा मछली के लिए बैंक है, फिश बैंक है, यानी कि बहुत ज्यादा मछलियां वहां पे पाई जाती हैं। जापान जो है, इसकी राजधानी टोक्यो मैंने आपको बताई। इसकी मुद्रा क्या है जापान की, बताओ? येन। जापान की मुद्रा क्या है? येन है, येन, है ना। तो जापान ऐसा देश है जहां पर अमेरिका ने क्या किया था, परमाणु हमला कर दिया था 1945 में, हिरोशिमा और नागासाकी पे। उसके बावजूद भी वो इतनी स्पीड से उठ खड़ा हुआ कि आज वो दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान बहुत ही ज्यादा आगे है ना। वहां पे टाइम की बड़ी वैल्यू है। ऐसा कहा जाता है जापान की जो ट्रेन है ना, वो आज तक 2 सेकंड भी लेट नहीं हुई है, इतनी ज्यादा पंक्चुअल है। तो इसलिए अगर हम जापान की बात करेंगे तो ये बहुत ज्यादा ध्यान रखें, है ना, बहुत ज्यादा कैसा है, पावरफुल है ना, ये चीज ध्यान रखें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद मैंने आपको और देशों पर लगभग बता दिया। बांग्लादेश अभी शायद मैंने आपको नहीं बताया है, तो बांग्लादेश के बारे में थोड़े से फैक्ट बता देता हूं। देखो, अगला जो देश है वो कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है, इसका राष्ट्रीय खेल पता है क्या है? ये है कबड्डी। कबड्डी, है ना। और कबड्डी अपने देश में बहुत खेला ही जाता है, सब लोग जानते ही हैं। तो बांग्लादेश पड़ोसी है, और बांग्लादेश अलग किससे हुआ? भारत से तो अलग हुआ था, है ना। बंगाल का विभाजन जब हुआ तो उसी से कुछ हिस्सा अलग करके बांग्लादेश बनाया गया। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? कबड्डी है। बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश जो है, इसकी राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश का एक और बड़ा शहर वो है चटगांव। बांग्लादेश को किसका देश कहा जाता है? वो नदियों का देश कहा जाता है ना। वहाँ पे काफी सारी नदी हैं, जितना भी बांग्लादेश का एरिया है उसमें वहाँ पे ज्यादा नदियां हैं। बांग्लादेश में मुस्लिम आबादी है, ऑलमोस्ट मुस्लिम आबादी है। इसके बावजूद भी बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं वो ठीक ठाक हैं, खराब रिश्ते नहीं है पाकिस्तान की तरह। अगर हम सारे पड़ोसियों की बात करेंगे तो मुझे लगता है सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के सारे पड़ोसियों के साथ भारत की दोस्ती अच्छी है। पाकिस्तान ही एक नालायक देश है जिसके साथ समस्या आती है भारत को। बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है, यहां तक पहुंच गए। अगला है भाई ब्राजील, है ना। अगला जो देश है वो कौन सा है? ब्राजील है। अच्छा, ब्राजील दुनिया का एक काफी बड़ा और महत्वपूर्ण देश है। और ब्राजील की, आप जानते हैं कि ब्राजील की जो टीम है, कौन सी? फुटबॉल टीम, वो बहुत अच्छा खेलती है ना। ब्राजील, अर्जेंटीना, इनकी टीम बहुत अच्छी है। तो फुटबॉल, यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल है। अच्छा, ब्राजील की जो राजधानी है वो क्या है? ब्राजील की बच्चे जो राजधानी है वो है ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। और इसका जो सबसे बड़ा शहर है वो क्या है? रियो डी जेनेरियो। रियो में ओलंपिक भी हो चुके हैं। अच्छा, ब्राजील में दुनिया में सबसे ज्यादा सांप जो है ना, सबसे ज्यादा वो कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील में। सबसे ज्यादा जो कॉफी होती है, कॉफी का उत्पादन, वो ब्राजील में होता है। वहाँ ब्राजील में कॉफी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है ना। और अगर हम साउथ अमेरिका की बात करेंगे, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, तो सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? ब्राजील ही है ना। ब्राजील से बीचों बीच से होकर एक नदी निकलती है जिसका नाम है अमेजन या अमेजोन, है ना। और अमेजोन के जो जंगल है वो दुनिया में फेमस है, बहुत ही घने जंगल है। एनाकोंडा नाम का एक बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा जो सांप है वो कहाँ पाया जाता है? अमेजोन के जंगलों में पाया जाता है। इतनी बात समझ आ गई, है ना। कहाँ पाया? और एनाकोंडा को आप जानते होंगे, है ना, आराम से निकल लेता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो एनाकोंडा जो है कहाँ पाया जाता है? एनाकोंडा खासियत ये है कि वो दलदली इलाके में पाया जाता है, यानी कि वो पानी में भी रह लेता है और जमीन पे भी रह लेता है, ठीक है ना। तो एनाकोंडा बहुत भारी भरकम, मूवी देखी होगी एनाकोंडा, हॉलीवुड में बन चुकी है ना। तो वो कहाँ रहता है? यही जो ब्राजील से निकला हुआ है ना, कौन? अमेजोन नदी निकली है, और उसके किनारे किनारे जो जंगल है उनको अमेजोन के जंगल बोला जाता है। तो उस क्षेत्र में, इतनी बात समझ आ गई। तो ब्राजील जो है वो सबसे बड़ा देश है, कहाँ का? साउथ अमेरिका का, और बड़ा ही महत्वपूर्ण देश है, ये ध्यान रखें, ठीक है बच्चे। तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, जो भी दुनिया में प्रमुख देश हैं, उनके मैंने आपको सबके क्या बता दिया? राष्ट्रीय खेल बता दिया। अब देख मेरा पूरा बोर्ड भर गया है, और इसको आराम से आप पूरा को लेक्चर को सुनते हुए स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिख सकते हैं कॉपी पे, है ना। आराम से अपने नोट्स बनाइए, देखो नोट्स बना लो, उससे फायदा मिलेगा। अच्छा, आपने देखा होगा बोर्ड पे तो मैंने आपको सिर्फ राष्ट्रीय खेल लिखे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया बहुत कुछ है। हर देश की राजधानी बता दी, काफी देशों के स्पेशल फैक्ट भी बता दिए। तो अगर आपने इस लेक्चर को ढंग से सुना होगा तो आप देख रहे होंगे कि मजा तो आया होगा पक्का, भले ही बताओ नहीं, है ना, मन में रखो। बात समझ आ रही हो? तो इसलिए बच्चे जुड़े रहें। अभी आप देखोगे ना, आने वाले टाइम पे ऐसी धमाकेदार क्लास आएंगी ना, एकदम दिल जो है ना बाग बाग हो जाएगा। बात समझ रहे हो? गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो सारी की सारी क्लासेस लेते रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, है, मजा आएगा। आगे एक से एक अच्छी क्लासेस आएंगी, ठीक है बच्चे। चलो फिर मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।